तो फिर दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक है कि आप एक मंथ में 10 किलो वज़न कैसे कम कर सकते हो। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, एक महीने में 10 किलो वज़न कम करना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। आपको तो 10 किलो वज़न कम करना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, वरना जो आपका ना चेहरा होता है उसका ना नूर भी चला ना जाता है। कि आप कुछ लोग देखोगे दिखने में तो पतले ना हो गए, लेकिन अब वो चेहरे पे पहली पहली जैसी शाइनी शाइनी रही है, वो थोड़ा सा दिख रहा है, कमजोरी आई है वो इनमें। तो ये तो फिर एक महीने में 10 किलो वजन तो आपको कभी भी कम नहीं नहीं करना चाहिए। वो आपकी लुक्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। लेकिन आपका फिर भी मन है, आपका कुछ गोल है कि आपको 10 किलो वजन कम कम करना है। कोई रीज़न इसके पीछे हो सकता है कि किसी ने क्या पता ओलंपिक्स ही खेलना हो और उसमें 10 किलो की उसे वज़न कम कम करना है, कोई सी कैटेगरी में जाने के लिए, तो वो बात अलग है। उस भाई को 10 किलो कम भी करने ना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले आपको ना चौकन्ना कर दिया कि आपको 10 किलो वज़न तो कम करना ही नहीं चाहिए एक मंथ में। बिल्कुल ही अनहेल्दी होता है, लेकिन आपका फिर भी मन है, तो मैं आपको बताना देता हूँ। तो फिर दोस्तों, वजन कम करने के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही सिद्धांत है, कैलोरी कैलोरी डेफिशिएंट आपने आपने बनाना है। और एक कैलोरी कैलोरी डेफिशिएंट आप नहीं नहीं बनाओगे, आप कुछ भी कर लो, आपका 10 किलो तो छोड़ो, 1 किलो वजन भी नहीं कम होगा। एक महीने में छोड़ो, 10 महीने में भी आपका वजन कम नहीं होगा अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट नहीं बनाओगे। तो फिर वजन कम करने के लिए आपको ऐसी ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। जैसे कि आप फ्रूट्स खा लो, फ्रूट आप कुछ भी खा लो, चाहे आप मैंगो भी खा लो, मैंगो चाहे मीठा होता है, लेकिन उसमें कैलोरीज काफ़ी कम होती है। तो आप दिन में 1-2 मैंगो भी खा लोगे तो फिर बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। उसके अलावा आप फ्रूट्स खा सकते हो, जैसे कि एप्पल हो गया, नाशपाती हो गया। बनाना आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो क्योंकि उसमें थोड़ी कैलोरीज ज़्यादा होती है। लेकिन स्टिल आपने महीने में 10 किलो वजन कम कम करना है, तो आपको शायद बनाना भी अपनी लिस्ट से हटाना पड़ेगा। वो इससे के वो इसके अलावा सुबह तो आप खा सकते हो फ्रूट्स वगैरह, और भाई दिन में आप सूप वगैरह पी सकते हो, उसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। ऊपर से आपने मीठा तो खाना ही नहीं है कैसे भी। अगर आपने मीठा मीठा बना लिया तो आप कैलोरी कैलोरी डेफिशिएंट बना ही नहीं पाओगे। आपको कुछ आप मान लो कि अगर आपको 10 किलो वजन कम करना है, तो फिर आपको 1000 कैलोरी डेफिशिएंट दिन की बनानी ही पड़ेगी एटलीस्ट। तब जाके आप अपने गोल के पास पहुंचोगे। तो मतलब कि अगर मैं दिन में 2500 कैलोरी मैं बर्न कर रहा हूँ, और 2500 कैलोरीज मैं ना क्या कहते हैं अपना ना जीवन जीने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, 2500 कैलोरी मैं कर रहा हूँ, तो फिर मुझे 1500 कैलोरी खाना खाना है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि 1500 कैलोरी खाना मुश्किल है, आप भाई 2000 कैलोरी खाते हो, तो फिर आप दिन में 1-2 घंटा रनिंग कर सकते हो। एक्स्ट्रा 500 किलो का डिफरेंस बनाने के लिए। तो फिर आप ये सब कर सकते हो कि आपने फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल सूप, ये सब अपनी डाइट में काफ़ी ऐड कर लिया। लो और आप लो फैट दूध भी ना पी सकते हो। आप अंडे खा सकते हो, लेकिन वो उसका येलो पार्ट हटा के, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती है। और जो पीछे ना वाइट पार्ट बचता है अंडे का, उसमें काफ़ी कम कैलोरीज होती है। वो उसके अलावा आप पनीर भी बना सकते हो। लो फैट पनीर, लो फैट दूध से आप पनीर पनीर बना सकते हो। उसमें भी
काफ़ी कम कैलोरी होगी, तो फिर आपको दूध लेना है, तो फिर उससे तो आपको सारा का सारा फैट हटा देना है और तभी आपको खाना है। उसके उसके अलावा आप खाने में क्या कर सकते हो, अगर आपके घर में वो है एयर, क्या कहते हैं उसे, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ऐड आती है कि भाई एयर एयर फ्रायर है अगर आपने आपके घर में, तो फिर आप वो उसमें पॉपकॉर्न बना सकते हो, या फिर आप मखाने मखाने खा सकते हो स्नैक्स में। थोड़ा सा उसमें ऑयल ऑयल यूज़ करो और फिर उसमें आप ना कर लो, तो उसमें काफ़ी बढ़िया क्रिस्पी आप आपके पॉपकॉर्न या फिर मखाने बन जाएंगे और फिर आप उनको खा सकते हो। तो आपने यही ना चीज़ें करना है कि आपने ऑयल ऑयल को अवॉइड करना है, घी को अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती है। उसके ना अलावा आपने ना लो फैट मिल्क मिल्क पीना है, अंडे अंडे खा सकते हो आप, येलो पार्ट हटा के फ्रूट्स वेजिटेबल, या फिर आप चिकन भी खा सकते हो कि या तो आप बॉइल्ड चिकन खा लो, या फिर हल्का सा उसे आप सेक के खा सकते हो। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये सब करोगे लेकिन ये 1 महीने बाद आपका शायद 10 किलो कम भी हो जाए, लेकिन अब उसको आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपको लगा यार 10 किलो मैंने काम कर लिया, अभी मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है, अब मैं ना खाता हूँ। फिर आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स ना बिगड़ जाएगी, आप फिर से अंड शंड खाना स्टार्ट कर दोगे और फिर आपका वजन फिर से बढ़ जाएगा। तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छी अप्रोच नहीं है कि एक ही मंथ में 10 किलो काम करना। कम से कम आपको 5 मंथ में 10 किलो काम करना चाहिए। ये भी एक हेल्दी तरीका है। मेरा भी पिछले साल वेट था 88 kg, और एग्जैक्टली लगभग 1 साल पहले आज मेरा वेट है 75 kg। तो आप लगाओ मैंने 1 मंथ में लगभग 1 किलो ही कम करा, क्योंकि मुझे पता था मैंने ना सस्टेन करनी है अपनी जर्नी, क्योंकि मेरा टारगेट मैंने बल्कि 95 से मैं 75 पे लेकर आया हूँ। तो मैं बहुत ही धीरे धीरे आया। मैंने सोचा कि मैंने बहुत ज़्यादा वजन कम भी नहीं करना, मेरा अगर आधा किलो भी महीने में वजन कम हो रहा है तो वही मेरी जीत है। तो अब मैंने ऐसे करते करते 70 kgs पे आना है। तो मैंने अपना लाइफस्टाइल ऐसा ना बनाया, मैंने ना 10,000 स्टेप वॉकिंग के वही करे, जिम में गया, डाइट में मैंने कंट्रोल डाला। तो ये सब मैंने बहुत ही कंटिन्यूस टाइम तक करा कि मेरे को ये भी था कि मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने आसपास, वो एकदम से वजन तो कम कर लेते हैं, लेकिन उनका थोड़ा ना चेहरा पिचक सा जाता है या थोड़ी सी ना रंगत सी चली ना जाती है। तो मैंने सोचा यार ऐसा तो भाई नहीं करना कि मैं अपने लुक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करूँ वजन कम करने के लिए। इसलिए मेरा टारगेट था कि मैंने धीरे धीरे वजन कम करना है। आज उसके मुझे बेनिफिट्स भी दिखते कि अब कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है या फिर ऐसा कुछ। तो अगर आप और हाँ दोस्तों, अगर भाई आप घी या फिर क्यों घी या फिर ऑयल को बिल्कुल ही अपनी डाइट से हटा दोगे, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज की दिक्कत हो जाएगी। तो फिर देसी घी खाना या फिर ऑयल खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत ज़्यादा खाना है, कि भाई हर एक मील में आप एक एक चम्मच घी का लो तो आपका कॉन्स्टिपेशन की आपको दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ लोग करते गए कि भाई वेट लॉस करना है, घी को तो हटा ही दो डाइट में, तो वो आपका अंदर बाउल सिस्टम बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो मैंने वीडियो में बताया कि आप अपना 10 किलो वजन कैसे कम करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपना वजन भी कम करो और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना होए और एक बढ़िया सस्टेनेबल तरीका हो कि मुझे करना बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, तो फिर आप
डिस डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हो, फैट टू फिट। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि आप अपना फैट लॉस कैसे कैसे कर सकते हो। मैंने ना बहुत सारे तरीके यूज़ करके देखे। मैं भाई हाई प्रोटीन डाइट पे भी गया, मैंने मतलब घी को भी खाना ना कम कर दिया, और फिर मैंने बहुत कुछ ट्राई करा। उसके बाद मैं समझ गया कि यार वेट लॉस कैसे करना है। एक ऐसी आपको खुद ही डाइट बनानी पड़ती है जो भाई सस्टेनेबल हो। बहुत लोग ना, मैं देखता ये ना ड्रामे करते हैं कि भाई कार्ब्स नहीं लेनी, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, अनहेल्दी है, इसको ना हटा दो, ब्रेड को हटा दो। तो ये बेकार बातें भी नहीं करना। आपको ना दुनिया भी ना जीनी है कि आप रोटी नहीं खाओगे। आप भाई अंग्रेज थोड़ी ना, आपको तो रोटी खानी है। आपका पेट कैसे ना भरेगा। तो ये अगर आप यही उल्टी सीधी चीज़ों में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते तो आप एक बार कोर्स को ना चेकआउट करिए। अभी कोर्स रिलीज नहीं हुआ है, अभी कोर्स बन रहा है। लेकिन कोर्स बनने के बाद कोर्स की वैल्यू 60% से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप अपने पैसे कुछ बचाना चाहते हो और भाई एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करना ना चाहते हो कि भाई फ्यूचर में आपको याद रहे, हाँ भाई मैंने पैसे खर्चे थे और आज मुझे उसका कुछ फ़ायदा भी मिला, तो आप कोर्स को चेकआउट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।